हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई कॉन्टा पटना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम एक पजल का सेट लिए हैं, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए, पजल बनाने के लिए दो चीजों का बात ध्यान रखिएगा। पहला, जब आप पजल को सॉल्व कर रहे हो तो उस टाइम पर अच्छे से अपने माइंड को कंसंट्रेट करके पजल को सॉल्व करना है। सेकेंड, कोई भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आपके अगल बगल नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब आप सोचते हो ना उसके बारे में, अगर कोई चीज वहां डिस्टर्ब कर दिया तो वो थिंकिंग लेवल फिर मेरा डाउन हो जाता है। तो जब आप पजल को सॉल्व करो तो उस समय जो भी एलिमेंट्स है जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं उसको साइड रख के आराम से पजल पे दिमाग को एकदम फोकस रखो, आराम से सॉल्व होगा। ठीक है। नहीं सॉल्व होने के पीछे का यही रीजन होता है कि हम पेशेंस के साथ पढ़ते नहीं है और अपने माइंड को फोकस रखते ही नहीं उस पर प्रॉपर। कहते हैं ना, जिस समय जिसको जो काम कर रहे हो उसी के हो जाओ। यानी जब पजल सॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ पजल 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 माइंड में होना चाहिए, नथिंग एल्स एक्सेप्ट पजल। ठीक है। अब हम देखते हैं, आज एक सेट लिए हैं। आप आई कॉन्टा पटना को फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पर, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, आपको फॉलो करना भी चाहिए। जो भी हम पढ़ाएंगे वो यूट्यूब पर अपलोड होगा, उसका पीडीएफ आपका टेलीग्राम पे अपलोड होगा। वहां पे जाके आप उसको डाउनलोड करके एज ए हार्ड कॉपी में, एज ए सॉफ्ट कॉपी में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। ये सेट है आपका, अच्छे से पढ़ो। सेट देखने में लेंथी लग रहा है ना, लेंथ इसका बहुत ज्यादा है। देखिए, जब भी होता है सामने सेट आए, अगर लेंथ उसका बहुत बड़ा है तो हम पहले स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमको ट्राई करना है सॉल्व करने का। एग्जाम में से जाने से पहले हमको हैबिचुअल हो जाना है इस टाइप के सेट को सॉल्व करने के लिए। जो एग्जाम में अगर ऐसा सेट ही, सारा सेट ही अगर इतना ऐसा आ गया तो हम वहां पे डरे नहीं और हम उस क्वेश्चन को, सेट को हम सॉल्व करें। ठीक है। तो हर एक सेट पे हमको, चाहे वो सेट स्मॉलर हो या बहुत बड़ा सेट हो, सारे सेट पे हमको पकड़ बनाना है। ठीक है, अच्छे से। आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा और अब हम चलते हैं, साथ में पढ़ते हैं, एक बार रीड आउट करते हैं हम आप। ठीक है। रवि वर्क्स इन एन ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी। आफ्टर each delivery, customers rate Ravi on each of the four parameter: behavior, packaging, hygiene and timeliness। यानी कि रवि एक फूड डिलीवरी कंपनी में काम करता है और ये जो कस्टमर जो है रवि को आप क्या दे रही है, पॉइंट दे रही है। किस पैरामीटर पे? 4 पैरामीटर पे। कौन कौन सा पैरामीटर है? बिहेवियर, पैकेजिंग, हाइजीन एंड टाइमलीनेस। ठीक है। अब आगे बोल रहा है ऑन स्केल फ्रॉम 1 to 9, यानी कि जो भी पॉइंट रवि को मिलेगा इन चारों पैरामीटर पे वो 1 से लेकर 9 तक का पॉइंट मिलेगा, ना तो इससे ज्यादा ना तो इससे कम। इफ द टोटल पॉइंट if the total of the 4 rating point is 25 or more, then Ravi gets a bonus of 20 rupees for that delivery। कह रहा है जो अगर 4 पैरामीटर पे उसको पॉइंट मिला है, कोई भी कस्टमर कितने भी पॉइंट दे सकते हैं 1 से लेकर 9 तक में, और वो चारों पैरामीटर का सम अगर 25 या 25 से मोर हो रहा है तो रवि को बोनस मिलेगा। बोनस के फॉर्म में उसको 20 रुपीज मिलेगा एक्स्ट्रा। ठीक है। एडिशनली, यानी कि इसके अलावा और क्या मिल सकता है उसको? एडिशनली कस्टमर मे और मे नॉट गिव रवि अ टिप, यानी कस्टमर रवि को टिप दे भी सकता है, टिप नहीं भी दे सकता है। इफ द कस्टमर गिव्स अ टिप, इट इज आइदर 30 रुपीज और 50 रुपीज। हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाते हैं खाना, तो वहां पर जो वेटर आते हैं, ठीक है, जो सर्व करते हैं आपको अच्छे से, आपको सर्व करते हैं, तो एट लास्ट में हम उनको कुछ एज ए बोनस के फॉर्म में देते हैं ना। कभी नहीं भी देते हैं, वो तो हमारे चॉइस पे डिपेंड है, जो हम देंगे कि नहीं देंगे। तो वहां तो हम कुछ भी अमाउंट उनको दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर है जो वही चीज है, बस यहाँ पर है जो अमाउंट आपको फिक्स कर दिया है, जो ये जरूरी नहीं है कि आप टिप दो, लेकिन अगर आप टिप देते हो ना तो 30 रुपीज या 50 रुपीज ही आप दे सकते हो। इसके अलावा दूसरा अमाउंट आप नहीं दे सकते हो। ठीक है। यानी कि 3 अमाउंट के बारे में बात हुई ना, 30 रुपीज, 50 रुपीज और 20 रुपीज। यानी 20 रुपीज तभी देंगे जब 25 या 25 से मोर हो।
आपका टोटल रेटिंग पॉइंट। और 30 रुपीज 50 रुपीज कब देंगे? जब आप एडिशनली उसको दे रहे हैं तो आप दे सकते हो एज ए टिप के फॉर्म में। रवि मेड 4 डिलीवरी, एक दिन वो क्या करता है? 4 डिलीवरीज करता है, 1 to each अटल बिहारी चिराग दीपक, शॉर्ट फॉर्म में पढ़िए ABCD, एंड रिसीव्ड द टोटल 120 रुपीज इन बोनस एंड टिप। यानी बोनस एंड टिप यानी बोनस प्लस टिप मिला के वो टोटल कितना रिसीव कर रहा है? 120 रुपीज रिसीव कर रहा है। He did not get both bonus and tip from the same customer. कह रहा है he did not get both a bonus and a tip from the same customer. यानी सेम कस्टमर से वो बोनस एंड टिप नहीं ले सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो कस्टमर उसको बोनस, जिस कस्टमर के अकॉर्डिंग उसको बोनस मिला होगा, यानी कि वहां से उसको 25 या 25 से ज्यादा पॉइंट मिला होगा, और कहीं पर जो कस्टमर टिप दिया होगा वहां पे रेटिंग पॉइंट 25 या 25 से लेस रहा होगा ओनली। जहां पर 25 से लेस रेटिंग पॉइंट रहा होगा वहां पर उसको टिप दे सकता है, जहां पर 25 से मोर होगा तो वहां तो उसको बोनस मिल जाएगा। तो जो कस्टमर से उसको बोनस मिल रहा है उस कस्टमर से उसको टिप नहीं मिलेगा, एंड वाइस वर्सा। क्लियर? तो यहां तक हम रीड आउट करने के बाद क्या आइडिया आया? अब फ्लो एडिशनल थे, एडिशनल के पहले अर्लियर क्या था? तो यही था, रवि जो है 4 डिलीवरीज कर रहा है, अटल को, बिहारी को, चिराग को, दीपक को। अब ये चारों पर्सन है, हर एक पैरामीटर पे, 4 पैरामीटर पे हर एक पर्सन रवि को कुछ ना कुछ पॉइंट दिए होंगे। बिहेवियर पे, अच्छा अटल के पास गया होगा तो बिहेवियर पे, पैकेजिंग पे, हाइजीन पे, टाइमलीनेस पे आपको वो पॉइंट दिया होगा। सेम एज बिहारी, सेम एज चिराग, सेम एज दीपक, सब पॉइंट दिए होंगे। अब वो पॉइंट अटल, बिहारी, चिराग और दीपक जो दिए हैं, तो अटल जितने भी पॉइंट दिया होगा उसका पॉइंट का सम अगर 25 या 25 से ग्रेटर हो जा रहा है तो उसको बोनस मिलेगा, अगर 25 से लेस हो जा रहा है तो उसको क्या मिलेगा? टिप मिलेगा। सेम कस्टमर से वो टिप और बोनस दोनों नहीं ले सकता है, यानी पहले अगर किसी कस्टमर से बोनस ले रहा है तो उस कस्टमर से वो टिप नहीं लेगा। तो एक फ्रेमवर्क रेडी हुआ, फिर मेरे माइंड में फ्रेमवर्क सोचना है, थिंक करना है। क्या फ्रेमवर्क रेडी हुआ? एक पिक्चर क्या क्रिएट हुआ? 4 पर्सन, 4 पैरामीटर, हर एक पैरामीटर पर कितने पॉइंट, 1 से लेकर 9 पॉइंट। तो कौन से पर्सन ने कौन से पैरामीटर पे रवि को कितने पॉइंट दिए हैं, यही तो फाइंड आउट करना है ना, यही तो फाइंड आउट करना है। तो एक फ्रेमवर्क रेडी हो गया। अब उसके अकॉर्डिंग हम क्रिएट करते हैं जो कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे सारे पॉइंट को। क्लियर? तो ये एक पॉइंट रहा, ये एक पिक्चर क्रिएट किया हम, यही तो करना था। जरूरी नहीं जब आप सॉल्व करो तो एकदम डिजाइन से बनाओ, हमको तो एग्जाम में बस सॉल्विंग स्किल पे वर्क करना है ना, तो अच्छे से बस देखना है कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पहले इंफॉर्मेशन को। इन टाइमलीनेस रवि रिसीव्ड टोटल 21 पॉइंट, यानी कि टाइमलीनेस में रवि टोटल कितना पॉइंट रिसीव किया है? यानी कि 21। टाइमलीनेस में अटल जो दिए होंगे, बिहारी जो दिया होगा, चिराग जो दिया होगा, दीपक जो दिया होगा, ये चारों पॉइंट का सम कितना रहने वाला है? 21। क्लियर? एंड 3 ऑफ द कस्टमर gave him the same rating point in this parameter। यानी इस पैरामीटर पे 4 कस्टमर इसको पॉइंट दिए होंगे, जिनमें 3 कस्टमर जो पॉइंट दिए होंगे वो सेम रहा होगा। अटल gave higher rating point than बिहारी एंड चिराग इन दिस पैरामीटर। यानी कह रहा है अटल जो है बिहारी और चिराग से ग्रेटर दिया हुआ। अच्छा सोचो, मेरे पास कितने पर्सन है? 4 है ना, A, B, C और D, और अटल जो है बिहारी और चिराग से ग्रेटर दिया है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट, और कह रहा था 3% यहाँ पे सेम रेटिंग पॉइंट दिए हैं, 3% सेम रेटिंग पॉइंट दिए हैं, तो 3% सेम में अटल तो नहीं हो सकता है, कंफर्म वो BCD ही होगा। क्यों? क्योंकि अटल बिहारी और चिराग से ग्रेटर है। अगर अटल वो सेम रेटिंग पॉइंट दिया हुआ तो इसके साथ 2 और होंगे जो सेम रेटिंग पॉइंट दिए होंगे, तो यहाँ तो 3 हो गए और 2 ये हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे पर्सन। मेरे पास तो 4 ही है, तो अटल अगर बिहारी और चिराग से ग्रेटर दिया है तो अटल ही डिफरेंट होगा, बाकी तीनों सेम होंगे। क्लियर? इतना तो सोच सकते हैं। यानी अटल मान लेते हैं X होगा
तो बिहारी, चिराग और दीपक कितना रहा होगा? वाई वाई वाई। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे इतना पढ़े थे, यहाँ तो आइडिया आ गया ना, जो x प्लस 3y इक्वल टू कितना रहा होगा? 21, यही रहा होगा ना। इसको अगर हम सॉल्व करें तो y का वैल्यू मिनिमम कितना रख सकते हैं आप? 1। अगर y को 1 रखते हैं तो x कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 3, 21 में 3 गया तो 18, ये हो जाएगा। y को अगर 2 रखें तो 2 3 जा 6, 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15। y को अगर 3 रखें, 3 3 जा 9, 9 माइनस करें तो यहाँ पे 12। y को अगर 4 रखें, 4 3 जा 12, इसमें 21 माइनस करें 9। y को अगर 5 रखें तो 5 15 और ये हो जाएगा 6। y को अगर 6 रखें तो 6 और यहाँ हो जाएगा 3, यही हो जाएगा ना। अच्छा हमको पता है जो x कौन है? अटल। तो अटल बिहारी चिराग से तो ग्रेटर होना चाहिए, x का वैल्यू y से ग्रेटर होना चाहिए। तो x वैल्यू y से ग्रेटर होना चाहिए, यहाँ ग्रेटर है, 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 तो यहाँ तो स्मॉल हो गया, लेस देन हो गया, स्मॉलर हो गया, तो ये कंडीशन खत्म, इसके नीचे जा भी नहीं सकते। अब हमको बोला था जो किसी को भी हम पॉइंट दे रहे हैं तो 1 से लेकर 9 तक ही दे रहे हैं, यानी मैक्सिमम कोई भी परसेंटेज पॉइंट दिया होगा, कितना दिया होगा? 9, उससे मोर तो दे ही नहीं सकता है। तो 18 पॉइंट तो मिल ही नहीं सकते, 15 पॉइंट भी मिल नहीं सकते, 12 पॉइंट भी नहीं मिल सकते। तो 9 होंगे तो 4 पॉसिबिलिटी, 6 होंगे तो 5 पॉसिबिलिटी, यही दो रहा होगा। इसको अगर हम देखें यहाँ पे, तो x को अगर हम क्या माने, x को अगर हम 9 मानते हैं, यहाँ पे पहला केस अगर x को 9 लेते हैं तो y क्या रहा होगा? y मेरा 4 4 4 रहा होगा। अगर x मेरा 6 रहा होगा तो y क्या रहा होगा? 5 5 5, यही दो पॉसिबिलिटी है मेरा, ठीक है। टोटल 21 होंगे, यही दोनों में से कोई एक केस आया होगा, x या तो 9 होगा, x या तो 6 होगा, उसके अकॉर्डिंग y 4 होगा या तो 5 होगा, पता नहीं है, लेकिन वही पॉसिबिलिटी है। तो ये हम वहां से कैच कर लिए, ठीक है। अब आराम से देखते हैं सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट के लिए सेकेंड को हम देखते हैं। रवि रिसीव्ड अ डिस्टिंक्ट रेटिंग पॉइंट इन पैकेजिंग फ्रॉम द 4 कस्टमर एडिंग अप टू 29 पॉइंट्स। कर रवि रिसीव्ड कर रहा है डिस्टिंक्ट रेटिंग पॉइंट। डिस्टिंक्ट रेटिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट मींस दैट सारे वैल्यू क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। सारे वैल्यू क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो रवि डिस्टिंक्ट रेटिंग पॉइंट किस में ले रहा है? पैकेजिंग में, फ्रॉम द 4 कस्टमर, और उसका जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 29 पॉइंट। यानी पैकेजिंग में टोटल सम कितने होने चाहिए? 29। अब ये सारा वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए। 4 वैल्यू का सम क्या होना चाहिए? 29। अच्छा अब यहाँ पर देखें, 4 वैल्यू का सम 29 होगा, तो क्या मिनिमम 1 से लेकर 9 तक के पॉइंट में ही 4 ऐसा पॉइंट रहा होगा जिसका सम करने पे कितना आया होगा? 29 आया होगा, रहा होगा ना। तो 4 पॉइंट का सम तो 29 बनाना, तो मैक्सिमम से ट्राई करते हैं, मिनिमम से तो 1 से तो आप ट्राई नहीं कर सकते। 1 में कोई भी 3 नंबर को ऐड कर दे 1 से लेकर 9 तक में, तो 29 नहीं आने वाले। तो मैक्सिमम से ट्राई करते हैं, 29 हमको चाहिए, 4 पॉइंट से चाहिए हमको। तो पहला तो 9 यहाँ पर रखते हैं, तो सबसे कम इससे जस्ट कम रखते हैं 8, इससे जस्ट कम 7, तो 9 8 17 और 7 कितना हुआ? 24। तो यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा 29 के लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 9 को रखें, 8 को हम हटा दें, जो 8 नहीं होगा, 8 को हम भूल जाते हैं, तो यहाँ पर 7, अब मैक्सिमम भी रखें डिफरेंस के लिए, मैक्सिमम भी पॉइंट रखेंगे तो ये रखेंगे, 8 को हटा देते हैं तो 9 6 7 16 6 22 और 5 27, 29 कंप्लीट नहीं हुए, यानी कि हम 8 को रिमूव नहीं कर सकते, यानी 8 को रखना पड़ेगा आपको एट एनी हाउ। हम 7 को रिमूव कर दें, 7 को रिमूव करेंगे तो 6 और 5 ये 2 पॉइंट रखेंगे, तो 9 8 17 6 23 और 5 28, इससे भी नहीं कंप्लीट होगा, यानी कि हमको 6 को भी रखना पड़ेगा, जैसे ही 9 8 और 7 को भी रखना पड़ेगा, 6 नहीं रख सकते यहाँ पे, तो 7 को रखना पड़ेगा, तो 29 पॉइंट इसी से जनरेट हो सकते हैं, इसके अलावा और 29 आपका 1 से लेकर 9 तक में कोई भी 4 पॉइंट ऐसे नहीं होंगे जिससे आपको 29 पॉइंट क्रिएट होगा उसका सम। क्लियर? तो ये फिक्स हो गया। अब इसमें कौन कहाँ आया होगा हमको नहीं पता है, और सेम वैल्यू आप रख भी नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि सारे वैल्यू में डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, पहले ही बोल दिया था, तो सारा वैल्यू ही डिफरेंट होना चाहिए। हाँ सेम बोल देता तो बहुत सारा केस बन सकता था यहाँ पे, लेकिन वो डिस्टिंक्ट बोला है तो सारा वैल्यू डिफरेंट होगा, तो यही केस पॉसिबल है, ठीक है।
अब आगे इसमें पढ़ते हैं क्या कर रहे हैं। सिमिलरली रवि received distinct rating point in hygiene from the 4 customer adding up to 26 point। यानी हाइजीन में कितने पॉइंट ले रहे हैं टोटल 26। और ये भी क्या है मेरे, ये भी इसके भी जो पॉइंट होंगे क्या होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि सारे पॉइंट यहाँ पे डिफरेंट होंगे। तो 26 आप कैसे बना सकते हो, यहां पे देख लेते हैं। 26 आप यहीं पे 26 आप कैसे बना सकते हो, 4 पॉइंट से, क्या 9 से बना सकते हैं, बना सकते हैं। 9 8 17 और 7 24 और 2 26 हो जाएगा, ठीक है। और 9 से तो और केस आएंगे, 9 अगर हम इसमें एक कम कर दिए तो 7 6 17 6 23 और 3, तो इससे केसेस बहुत सारे आ रहे हैं। तो 9 से तो बहुत सारे केस आएंगे, तो 8 से 9 से तो और भी केस आएंगे। 8 से देखते हैं, 8 से इसके कम से, क्या 9 यहाँ पे नहीं रखे, क्या 8 से केस बन सकते हैं। तो 8 7 6 5 यही पॉइंट आप रख सकते हो। 8 से आप क्रिएट करोगे तो मैक्सिमम तो यही रख सकते हैं ना, डिस्टिंक्ट होना चाहिए 4 वैल्यू। 8 7 15 6 21 और 5 26, तो 26 हो गए। तो 8 7 6 5, अगर एक वैल्यू को भी इसमें हम कम करेंगे तो 26 कंप्लीट ही नहीं होगा। यानी 8 से आप यही क्रिएट कर सकते हो, 9 से आपका बहुत सारा केस और बनेगा। ठीक है, इसको रहने देते हैं, आगे देखते हैं। करा चिराग गैव द सेम रेटिंग पॉइंट फॉर पैकेजिंग एंड हाइजीन। यानी चिराग जितना भी पैकेजिंग में पॉइंट दिया है ना, उतना ही पॉइंट किस में दिया है, हाइजीन में दिया है वो। तो चिराग जो पैकेजिंग में दिया है, मान लेते हैं यहाँ पे ए दिया है, तो उतना ही पॉइंट कहाँ दिया है, हाइजीन में, यानी यहाँ भी ए दिया होगा। क्लियर। Among the 4 customer, बिहारी gave the highest rating point in packaging। अब among the 4 customer में बिहारी जो है वो पैकेजिंग में सबसे हाईएस्ट पॉइंट दिया है, यानी बिहारी जो पैकेजिंग में सबसे हाईएस्ट पॉइंट दिया है। अब यहाँ पैकेजिंग में पता है ना 9 8 7 5 यही आने वाले हैं, और बिहारी सबसे हाईएस्ट दिया है, तो यह इसका मतलब है यहाँ पर जो पॉइंट आने वाले हैं वो कौन सा आने वाले हैं, 9। ये फिक्स हो गया। एंड चिराग गेव द हाईएस्ट रेटिंग पॉइंट इन हाइजीन। यानी चिराग जो दिया है हाईएस्ट रेटिंग पॉइंट कहां दिया, हाइजीन में। अब यहाँ पर एक वैल्यू क्या होना चाहिए, हाईएस्ट। ये वैल्यू क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए ना। अब यहां से आपको एक पॉइंट पता चला, जो यहां 9 हाईएस्ट आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हाइजीन में 26 टोटल पॉइंट बनना है, और जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आना है, ताकि ए हाईएस्ट होगा यहाँ पे। अब ए हाईएस्ट होगा तो आपको पता है जो भी इसको हम देंगे वैल्यू, जो भी वैल्यू हम इसको देते हैं तो वो वैल्यू रिपीट होकर यहाँ भी आएगा, क्योंकि ए जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ भी होगा। और हाइजीन में अगर हम देखें, चारों डिफरेंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, और उनका सम 26 होना चाहिए। तो ए पक्का है जो ए 9 नहीं हो सकता है। ए को अगर 9 यहाँ पे देते हैं, मैक्सिमम पॉइंट अगर 9 देते हैं ए को, तो 9 यहाँ पे पुट करेंगे तो 9 यहाँ भी आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों सेम है। तो दोनों यहाँ तो 9 ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों 9 क्या हो गए, सेम हो गए। जबकि पैकेजिंग में सारा पॉइंट तो डिस्टिंक्ट होगा, सारा पॉइंट तो यहाँ डिस्टिंक्ट होगा। इसका मतलब जो होगा 26, जब हम चारों का सम करेंगे तो उसमें 9 से स्टार्ट कर ही नहीं सकते। 9 स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये केस ही मेरा खत्म हो जाएगा। तो 8 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो 8 से मेरा एक ही केस बनेगा, इसके नीचे हम जा भी नहीं सकते। 7 से तो पॉइंट क्रिएट कर नहीं सकते, 7 6 5 4 भी रखोगे तो 26 पॉइंट देगा नहीं, और 8 से एक ही पॉइंट बन रहा है। यानी कि यहाँ फिक्स हो गया, यहाँ जो वैल्यू आने वाले हैं, कितने आने वाले हैं, ए लेगा हाईएस्ट यहाँ पे, तो ये 8 हो जाएगा, तो 8 होंगे तो यहाँ भी 8 आ जाएंगे। क्लियर, ये दोनों पॉइंट मेरे आ गए। अब आगे हम पढ़ते हैं क्या कर रहा है। Everyone rated रवि between 5 to 7 in behavior। बिहेवियर में सारे पर्सन जो है रवि को कौन सा पॉइंट दे रहे हैं, 5 to 7, बिटवीन 5 to 7, ठीक है। तो 5 to 7 बिटवीन तो 6 ही आते हैं स्केल के फॉर्म में। यूनिक मैक्सिमम एंड मिनिमम रेटिंग इन दिस पैरामीटर वर गिवन बाय अटल एंड दीपक रिस्पेक्टिवली। यानी अटल को यूनिक मैक्सिमम मिला है, दीपक को यूनिक मिनिमम मिला है। अच्छा, से बोलता है ना 5 to 7 बिटवीन में, तो 6 ही वैल्यू थे,
लेकिन यहाँ पे यूनिक मैक्सिमम और यूनिक मिनिमम का मतलब यही हुआ जो हमको 7 को भी कंसीडर करना है और 5 को भी कंसीडर करना है। अगर यूनिक मैक्सिमम बोल दिया इसका मतलब यूनिक मैक्सिमम 7 हो जाएगा, यूनिक मिनिमम आपका 5 हो जाएगा। यानी इसको आपको 7 देना पड़ेगा, इसको आपको 7 देना पड़ेगा, इसको आपको 5 देना पड़ेगा और 6 ये पॉइंट हो जाएंगे बीच में। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिस्टिंक्ट बोला नहीं है तो यूनिक मैक्सिमम यूनिक मिनिमम और मिडिल और बिटवीन में कौन सा पॉइंट है 6, तो बाकी 2% 6 ले लेगा। तो यहाँ पे 23 टोटल पॉइंट हो गए, 7 6 13 13 6 90 24। यहाँ तो सारा पॉइंट हमको मिल। अब आगे देखते हैं, समझ रहे हैं ना, आराम से चल रहे हैं एकदम इजीली, क्योंकि हमको समझना है। हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं जो हम फास्ट में सोचे और बना दें, हमको समझाना है, आपको समझना है। इफ द कस्टमर आर रैंक्ड बेस्ड ऑन रेटिंग given by them in individual parameter, then Atal's rank based on packaging is the same as based on hygiene। यानी कह रहा है जो अगर हम कस्टमर को पैरामीटर पे यानी कि 1 से लेकर 9 पॉइंट पे अगर हम उनको रैंक देते हैं किसी भी पैरामीटर पे, यानी कि बिहेवियर पे, पैकेजिंग पे, हाइजीन पे, टाइमलीनेस पे कोई भी पॉइंट देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम उनको रैंक कंसीडर करें तो अटल का रैंक जो होगा पैकेजिंग पे वही रैंक होगा उनका हाइजीन पे। यानी अटल का रैंक यहाँ पे जो आएगा, मान लीजिए R1 अगर यहाँ रैंक आ रहा है तो यहाँ पे R2 रैंक आएगा। रैंक कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ थर्ड रैंक आता है इसमें भी इसको थर्ड रैंक आया होगा। पॉइंट डिफरेंट हो सकता है क्योंकि हाइजीन का पॉइंट अलग है, हाइजीन में 4 पॉइंट होंगे, 4 पॉइंट के अकॉर्डिंग रैंक तो अलग अलग सबको मिला होगा। तो अगर रैंक के अकॉर्डिंग मान लीजिए इसको 4th रैंक मिल रहा है तो यहाँ भी जब हम पॉइंट के डिस्ट्रीब्यूशन किए होंगे और यहाँ पर आया होगा तो चारों में सब 4th रैंक यहाँ पर ही आया होगा। रैंक का मतलब हुआ रैंक सेम होगा, पॉइंट तो अलग अलग हो जाता है क्योंकि इसमें पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, इसमें हाइजीन की बात कर रहे हैं। अगर दिस इज आल्सो ट्रू फॉर दीपक, दीपक के लिए भी वही है। मान लीजिए अगर इसका रैंक यहाँ पे जो भी आएगा वही रैंक इसका यहाँ भी आएगा। तो इतना हमको बोल दिया है, बाकी हमको फाइंड आउट करना है, बाकी हमको फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब दिमाग लगाना है हमको कैसे हम फाइंड आउट करें। देखिए इसका पॉइंट कितना है, 8 7 6 और 5, यही पॉइंट है। ये है पैकेजिंग का और ये है मेरा हाइजीन का, ये है ना, यही है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पे वैल्यू मिसिंग और यहाँ एक वैल्यू मिसिंग है। अच्छा इतना तो दिमाग लगा सकते हैं ना, यहाँ पे जो रैंक होगा तो रैंक इसके अकॉर्डिंग देखें, इसके अकॉर्डिंग हम बात करें, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो रैंक 1 तो ये होने वाला है, 2 ये होने वाला है, 3 होने वाला है, 4 होने वाला है। तो पैकेजिंग में रैंक 1 9 पॉइंट वाला, 8 वाला रैंक 2, 3 वाला 7 वाला रैंक 3, 5 वाला रैंक 4। और हाइजीन में भी 8 वाला रैंक 1 होगा, 7 वाला रैंक 2 होगा, 6 वाला रैंक 3 होगा, 5 वाला रैंक 4 होगा। यानी यहाँ से 2 वैल्यू आने वाले हैं, यहाँ से दो वैल्यू आने वाले हैं, वो या तो रैंक 3 वाले हो सकते हैं या रैंक 4 वाले हो सकते हैं। अगर ये वैल्यू यहाँ आता है 7 6 तो रैंक 3 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 4 रैंक हो जाएगा। अब कहेगा सर ये क्यों नहीं आ सकते हैं, ये वाले और ये वाले क्यों नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू आपको यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करना है ना, यहाँ भी 2 वैल्यू पुट करना है ना, तो यहाँ पे जो रैंक होगा वो यहाँ जो रैंक होगा सिमिलर यहाँ रैंक, यहाँ भी जो रैंक होगा सिमिलर यहाँ रैंक, यानी जो भी रैंक आप इसमें दे रहे हो तो वो 2 वैल्यू यहाँ पे होने चाहिए ना। तो अगर रैंक 1 की बात करें 9 8, ये तो पहले से ही आप पुट कर चुके हो, तो 9 8 पहले से पुट कर चुके हो, तो ये तो आप पुट नहीं कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इसका 9 और इसका 8, इसका 9 और इसका 8 आप पुट कर चुके हो, तो ये तो यहाँ पर रिपीट नहीं कर नहीं सकते हो, तो यानी कि रैंक 1 तो आप दे नहीं सकते हो। रैंक 2 की बात करें तो 8 और 7, यानी कि इसका 8 और इसका 7, तो इसका 8 तो आप पुट कर चुके हो, तो 8 पुट कर चुके हो, तो 8 तो दोनों जगह पे कहीं नहीं आ सकता क्योंकि पहले से आप पुट कर चुके हो। तो जब 8 नहीं आ सकता तो 7 आप नहीं दे सकते हो, क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यू पर ये दोनों वैल्यू पर दोनों खाली है, दोनों स्पेस पे 2 वैल्यू आएगा, तो यही दोनों हो सकता है। यानी कि जब इस दोनों स्पेस पर या तो 7 6 यहाँ आएगा तो 5 5 यहाँ आएगा, या तो 5 5 यहाँ आएगा तो 7 6 यहाँ आएगा। दोनों कंडीशन में ये जो बच गया एक 7 मेरा, यहाँ जो 7 बच गया वो 7 कहाँ पुट हो जाएगा, यहाँ पे पुट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आएंगे रैंक वाले 3rd और 4th वाले होंगे, यानी कि ये 2 पॉइंट लिए होंगे, तो वो दोनों स्पेस पर तो यही 2 पॉइंट आए होंगे, तो एक मेरा 7 जो रिमेनिंग रह गया वो यहाँ पे पुट हो जाएगा जो खाली स्पेस है, समझे। अच्छा यहाँ तक पॉइंट देखे 6 9 7 15 और 7 22। अब 22 है, 22 प्लस समथिंग,
तो 22 प्लस या तो 4 हो सकता है, 22 प्लस या तो 5 हो सकता है। अच्छा 22 यहाँ तक तो फिक्स है ना, तो 22 प्लस अगर 4 भी रखते हैं तो 26, 22 प्लस 5 भी रखते हैं तो 27, यानी कि अगर 4 आए या 5 आए तो आपका जो पॉइंट है वो 25 से तो ग्रेटर होगा ही होगा, 25 से यहाँ पॉइंट तो ग्रेटर होगा ही होगा। तो यानी कि उसको 25 या 25 से ग्रेटर होता है क्या होता है, बोनस मिलता है, पहले ही बोल दिया था। यानी कि यहाँ पर उसको 20 रुपीज बोनस मिल गया होगा। ठीक है, अब यहां पर भी देखते हैं 8 6 14 और 8 कितना हुआ 22, तो 22 प्लस 4 26, 22 प्लस 5 27, यानी कि इस कंडीशन में भी 25 25 से ग्रेटर पॉइंट हो रहे हैं ना टोटल, तो यानी कि यहां भी उसको क्या मिला होगा, बोनस मिला होगा। अब यहाँ पे 120 रुपीज है, 20 20 आपके 40 हो गए, बचे कितने 120 में 40 को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देते तो मेरे पास 80 रुपीज बचे, और 80 रुपीज ये दोनों में होने चाहिए, दोनों का सम 80। तो क्या 20 से 80 बना सकते हैं, नहीं 20 रखेंगे तो 60 रखना पड़ेगा, लेकिन 60 तो वैल्यू मेंशन ही नहीं है मेरे गिवन इन्फॉर्मेशन में, वहां तो या तो 20 या तो 30 या तो 50, तो दो वैल्यू मिला के हमको 80 बनाना, तो यानी कि 30 50 ही बना सकते हैं। तो 30 50 बना सकते हैं, हमको नहीं पता है कौन लिया होगा, तो 30 रुपीज अगर ये लेता है तो 50 यहाँ पर आया होगा, और 50 रुपीज यहाँ पे आता है तो 30 रुपीज यहाँ पे आया होगा, यही हो सकता है, यही हो सकता है ना। अच्छा एक पॉइंट और, अगर इस 30 50 तो यही आने वाला है, यानी कि यहाँ पे इसका पॉइंट 25 या 25 से ग्रेटर हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि 25 या 25 से ग्रेटर अगर हो जा रहा है तो उसको तो बोनस मिल जाएगा 20 रुपीज, लेकिन बोनस तो उसको मिला नहीं है, 30 या 50 का मतलब क्या टिप मिला है, यानी उसका जो पॉइंट का सम है 4 पैरामीटर पे कोई भी पर्सन दिया होगा तो उसका सम जो रहा होगा 25 या 25 से 25 भी नहीं रहा होगा, 25 से लेस रहा होगा। अब ये डिसाइड करेगा यहाँ का पॉइंट। अगर हम 7 6 यहाँ पे दे देते हैं, 7 को यहाँ कंसिडर कर दिया, 6 को यहाँ पे थोड़ा देर के लिए, तो यहाँ का पॉइंट का तो 7 6 यहाँ दे देगा, 5 5 यहाँ देना पड़ेगा, यानी कि इसको आप कौन सा रैंक दे देंगे, थर्ड थर्ड, और यहाँ पे 4 4 रैंक हो जाएगा। तो देखते हैं 7 7 कितना हुआ 14 14 और 6 20, और 20 प्लस 6 भी लेते हैं तो 26 हो जाएगा, 20 प्लस 9 भी लेते हैं 29 आ जाएगा। तो ये वैल्यू रखने पर ये दोनों कंडीशन में मेरा, अगर हम 6 भी पुटअप करते हैं 9 भी पुटअप करते हैं तो मेरा 25 या 25 से ग्रेटर पॉइंट हो जा रहा है, तो इसको तो बोनस मिल जाएंगे, तब तो ये 20 रुपीज यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 30 50 आएंगे, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आएगा ही नहीं 7 6, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 5, ये फिक्स हो गया, यहाँ 7 6 आ जाएंगे, यानी 5 5 मतलब वो फोर्थ रैंक यहाँ पाएगा, फोर्थ रैंक ये भी लेगा, यहाँ थर्ड रैंक यहाँ लेगा तो थर्ड रैंक ये यहाँ लेगा, समझे। अब देखिए 7 5 12 12 5 17 17, और अगर 9 रखते हैं तो 17 प्लस 9 26, फिर उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा ना, तो उसको तो बोनस मिल जाएगा, तो 17 प्लस 6 रखते हैं 23, यानी 25 से लेस रहा, यानी कि इसको यहाँ पे बोनस नहीं टिप मिलेगा, यानी कि ये कंडीशन मेरा खत्म हो गया और ये फाइनली कंडीशन मेरा रह गया, यानी ये सही हो गया ये गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं 5 7 12 और 6 कितना हुआ 18 18 और 5 23, ठीक है, इसका भी पॉइंट इसका कम ही है 23 है, 25 से कम है, तो ये मेरा फाइनली टेबल बन के रेडी हो गया। अब आपको जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे आप इजीली जवाब दे सकते हो। सबसे हमको देखिए सॉल्व यहाँ पे ये नहीं सिखाना है जो एकदम फास्ट में हम कैसे सॉल्व कर देते हैं, एकदम कैसे सेट को उड़ा देना है, हमको अच्छे से सीखना है, एज ए स्टूडेंट हमको अच्छे से सीखना है जो कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे हम उसको टैकल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको वर्क करना है। धीरे 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 स्पीड सब बढ़ेगा। स्पीड कब बढ़ता है, जब आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी यानी अच्छे से हो जाता है तो आपका स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। ट्रिक पढ़ा देने से स्पीड इंक्रीज नहीं होता है, कंसेप्ट जितना भी डीपली आपको पता है तो ट्रिक तो ऑटोमेटिक उस कंसेप्ट से ही क्रिएट होता है ना। तो आराम से चलेंगे, आराम से पजल को सॉल्व करेंगे, बस सब बने रहे और अच्छे से देखिए क्या प्रोसेस लगाएं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट पजल के साथ मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। घर पे कोई भी इशू होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, एज ए टीचर से भी आई कांटेक्ट पटना में आप बात कर सकते हो, और अपने ड्रीम के लिए ऑलवेज फाइट करना है, जितना मेहनत हो करना है, क्योंकि एक बार आपका ड्रीम कंप्लीट हो गया, ड्रीम आपका मिल गया, जो भी कॉलेज है जहां भी जाना है, जो भी ड्रीम है आपका, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो आगे का लाइफ आप एंजॉयफुल जी सकते हो। ठीक है, तो ड्रीम को कंप्लीट करना भी चाहिए, करना भी चाहिए ना, करना चाहिए। तो थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से खाना पीना है, पढ़ाई करना है, मस्ती करना है, और अपने ड्रीम को एकदम टॉप फ्लोर पे रखना है। हमको ये पहले चाहिए, वो मिल गया लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कहते हैं ना
जो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज अ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस